नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से वंस अगेन। वेलकम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी होती है। प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के दो क्राइटेरिया हैं। पहले लॉन्गेस्ट चेन, और अगर चेन की लंबाई बराबर है तो फिर फंक्शनल ग्रुप जिसमें ज्यादा होंगे, डबल बॉन्ड ज्यादा होंगी, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगी, साइड चेन ज्यादा होंगी। ये लास्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेक्चर नंबर 3 के नाम से जो वीडियो हमने आपसे शेयर की थी। उसके बाद नोमेनक्लेचर करते समय जो दूसरी चीज, रूल नंबर 2 आपको अप्लाई करना है, दूसरी प्रैक्टिस करनी है, वो है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उसमें कार्बन एटम को नंबर देना है, 1 2 3 ऐसे नंबर देना है। तो नंबरिंग का रूल क्या है? नंबरिंग का सबसे पहला रूल ये है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एनी वन एंड। मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको बता देता हूं, समझा देता हूं एग्जांपल से। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एनी वन एंड of chain, so that carbon with, यहां से ध्यान से देखिएगा, कार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन लिख रहा हूं, फिर आपको आपकी समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना। लेट मी फिनिश द थिंग्स, फिर मैं आपको पूरी बात एक बार और क्लियर कर दूंगा हम क्या बात करना चाह रहे हैं। अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए जो मैंने यहां पे लिखी है। कार्बन की नंबरिंग जो है वो हमेशा हमें कहां से करनी है? चेन के किसी कॉर्नर से करनी है, बीच में से नहीं करनी। नहीं सर, ये कार्बन मेरा फेवरेट है, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर, इससे कर दूं, हाँ, ऐसा नहीं है। नंबरिंग आपको हमेशा कहां से करनी है? एक कॉर्नर से ही स्टार्ट करनी है। पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, ऐसे चल। स्टार्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ द चेन सो दैट कार्बन विथ क्या क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप में चूज करना पड़े, लास्ट वीडियो में हम आपको बात कर चुके हैं, एज पर द टेबल चूज करना पड़े फंक्शनल ग्रुप में, तो टेबल के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप में ऊपर है उसको वैल्यू देनी है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो कार्बन विथ एनी ऑफ दीज, ये इनमें से कुछ भी, ठीक है, इसी ऑर्डर में। गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर कार्बन विद दिस, ठीक है। अभी मैंने पूरी बात लिख दी है, मैं फिर से आपको एक बार इधर समझा देता हूं, फिर एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। कार्बन की नंबरिंग हमें चेन में से किसी एक एंड मतलब ये END, एंड मतलब किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है, सो दैट कार्बन विथ क्या क्या, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, या डबल बॉन्ड वाला, या ट्रिपल बॉन्ड वाला, या साइड चेन वाले कार्बन को क्या मिलना चाहिए? लोएस्ट पॉसिबल नंबर। पहला नंबर मिलना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन, है ना। जैसे सबसे पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। राइट, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है आपके सामने। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करी, ये हो गई प्रिंसिपल चेन, ये रूल नंबर 1 जो हम लगाते हैं। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना? नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर
या तो यहां से स्टार्ट करिएगा, एनी वन एंड लिखा हुआ है, या फिर यहां से स्टार्ट करिएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे कुछ मिल रहा है, कुछ जुड़ा हुआ है। सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है जी? साइड चेन जुड़ी हुई है। क्लियर है? अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो सेकंड कार्बन पे साइड चेन आ रही है, ये वाली डायरेक्शन। या फिर मैं इसको फर्स्ट कार्बन मान के यहां से नंबरिंग अगर स्टार्ट करता हूं तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन पे जाके कुछ मिल रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये वाले नंबरिंग की डायरेक्शन गलत है। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है? क्लियर बात? अब एक एक करके मैं इन पॉइंट्स पे भी आपको समझा देता हूं। दूसरा एग्जांपल देखिए आप। ठीक है? कार्बन की चेन, ये तो हो गई प्रिंसिपल चेन। अब हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? तो देखिए, यहां से या फिर यहां से। हम कहां से स्टार्ट करते हैं? किसी एक एंड, एक सिरा, एक कोना, है ना? समझ रहे हो? एक कोने से मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं या यहां से कर सकता हूं। ध्यान से, अगर मैं यहां से करता हूं तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये वाला जिसपे कुछ नहीं है, और सेकंड कार्बन पे मुझे क्या मिल रहा है? OH मिल रहा है। क्लियर? अगर मैं ये वाली नंबरिंग करता हूं, राइट? अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये वाला हो जाएगा सेकंड कार्बन। समझ में आई बात? मतलब यहां से नंबरिंग करेंगे तो भी सेकंड कार्बन पे OH मिल रहा है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो भी सेकंड कार्बन पे हमें क्या मिल रहा है? NH2 मिल रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो नंबरिंग चाहे आप यहां से कर लें, यहां से इधर की तरफ इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में, दोनों ही कंडीशन में आपको सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब क्या करूं मैं? कहां से करूं भाई? नंबरिंग कैसे स्टार्ट करूं इसकी, है ना? तो इसके लिए मुझे क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप की टेबल देखनी है। समझ में आया? और जो टेबल में टॉप पे है, कल भी बता चुका हूं मैं, टेबल में प्रायोरिटी ऑर्डर याद करिएगा, जो टेबल में है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, यानी OH को वैल्यू ज्यादा मिलनी चाहिए। OH की वैल्यू ज्यादा है, मतलब OH का अहमियत ज्यादा है, इसलिए हम NH2 की बात ना मान के किसकी बात मानेंगे? OH की। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। क्लियर है? एक और एग्जांपल समझ लीजिए यहां। देखिए, यहां से अगर नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड मुझे कौन से कार्बन पे दिखाई दे रही है? सेकंड कार्बन। यहां से अगर नंबरिंग करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे दिखाई दे रही है? सेकंड कार्बन। मतलब मेरी बात समझ गए होंगे? हम चाहे यहां से नंबरिंग करें तो भी सेकंड कार्बन पे कुछ मिल रहा है, यहां से नंबरिंग करें तो भी सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रही है ना? तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कुछ डिसाइड करना हो तो ये रहा ऑर्डर। क्या डिसाइड करना है? डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देनी है, यानी डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया आपका नंबरिंग का रूल। ठीक है? इसके बाद इसमें एक लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल भी होता है। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है? चलिए मैं एग्जांपल ही समझा देता हूं। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल की जरूरत पूरे एक्सप्लेनेशन की नहीं है, आप सिर्फ सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, उसी से मैं आपको समझा दूंगा कि लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल बेसिकली क्या होता है ना। देखिएगा, नीचे तक विजन बन रहा है?
देखिए अब अगर मैं ये वाली डायरेक्शन में नंबरिंग करता हूं तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी यहां पे 2, 3 और 5 ये वो कार्बन है जिन पे कुछ जुड़ा हुआ है, राइट। अब मैं अगर इस डायरेक्शन में नंबरिंग करता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, तो देखिए क्या है, ये फर्स्ट कार्बन है, किस किस कार्बन पे अपने को कुछ मिल रहा है, 2 कार्बन, 2 के बाद 3 खाली है, 4, 4 के बाद 5। मतलब अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो कितना आ रहा है, 2, 3, 5 नंबर मिल रहा है, और यहां से कर रहा हूं तो कितना नंबर आ रहा है, 2, 4, 5 नंबर आ रहा है। इसलिए मुझे कौन सी नंबरिंग करनी है, जिसमें कम नंबर मिले। तो 2, 3, 5 वाली नंबरिंग जो है वो सही है। मतलब सेकंड कार्बन, थर्ड और फिफ्थ छोटे हैं ना, सम कैसा है, छोटा है, नंबर कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली करेक्ट नंबरिंग है, ये वाली इनकरेक्ट है। इसको कहते हैं लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। कौन सा है, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट मतलब कम से कम संख्या, सम मतलब तीनों एक साथ लग जाए, लोकेंट मतलब वो कार्बन जिसपे कुछ जुड़ा हो। तो इसमें जो लोकेंट आ रहा है, लोकेंद्र नहीं है, लोकेंट है ना, इसमें लोकेंट कौन से आ रहा है, 2, 3, 5, और इसमें लोकेंट कौन से, 2, 4, 5। तो संख्या कम कौन सी वाली कंडीशन में आ रही है, 2, 3, 5 में, इसलिए ये वाली नंबरिंग करनी है, ये नंबरिंग नहीं करनी है। क्लियर है, चलिए ये नोट करिएगा, फिर आगे की बात करते हैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन नॉमेनक्लेचर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है नेमिंग ऑफ साइड चेन्स या ब्रांच। देखिए हमने बात करी थी आपसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आप नाम लिखना चाहते हैं तो 4 चीजें उसके नाम में हम इंक्लूड करते हैं। कार्बन की चेन, वो सिलेक्ट करना मैंने आपको सिखा दी। उस चेन में कार्बन के बीच में बनने वाले बॉन्ड वो मैं आपको सिखा चुका हूं। सिंगल बॉन्ड हो सभी के बीच में तो एन लिखना है, कहीं भी डबल बॉन्ड हो तो इन लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन लिखना है, राइट। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनवा दी गई है, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स लिखवा दिए गए हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, उस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फोर्थ चीज जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है वो क्या होती है, साइड चेन या ब्रांच। तो अब साइड चेन या ब्रांच को हम कैसे लिखते हैं वो समझ लीजिएगा। तो साइड चेन को जब भी लिखना है, सबसे पहली चीज तो साइड चेन रिटन इन प्रीफिक्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कि साइड चेन सबसे शुरू में लिखी जाती है प्रीफिक्स में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात किसी भी साइड चेन के लिए जो आपको याद रखनी है वो ये है कि साइड चेन को आपको हमेशा काय पे खत्म करना है, YL, मतलब साइड चेन का आखिरी में हमेशा क्या लिखा जाएगा, YL लिखा जाएगा, मतलब उसको हम एल्काइल रेडिकल मानते हैं। कहने का मतलब साइड चेन अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता और सारे रेडिकल्स के आखिरी में YL लगता है। जिनकी भी एक बॉन्ड खाली रह जाए उनके आखिरी में YL हम लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे अब देखते जाइएगा कुछ साइड चेन। मुझे बताइए क्या CH4 कभी साइड चेन हो सकता है? ये तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इसको क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है 1, तो क्या लिखिएगा मिथ, ठीक है। एक कार्बन है। अब इसमें आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड की उम्मीद ही नहीं कर सकते। क्यों, डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी 2 कार्बन होने चाहिए। यानी जब जब एक कार्बन रहेगा सिंगल बॉन्ड रहेगी, तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, मीथेन, राइट।
क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, कैसा? कार्बन 4 बॉन्ड, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब अगर आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप इसको कहीं जोड़ना चाहते हैं ना बेटा, तो ये हाइड्रोजन यहां नहीं होना चाहिए, एक हाइड्रोजन तो कम करना पड़ेगा। तो जब आप एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, जब आप एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, तो फिर इसको आप CH4 ना लिख के क्या लिखेंगे? CH3 लिखेंगे, और एक बॉन्ड खाली होगी, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड खाली है, ये किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए है भाई? प्रिंसिपल चेन में जुड़ने के लिए है, क्लियर है बात। और अब इसका नाम, एक कार्बन है तो मिथ तो है, पर एन ना होके इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। समझ गए बात को? तो मैं कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आप किसी भी कंपोनेंट, किसी भी चीज का हाइड्रोजन हटा देंगे, है ना, और उसको कहीं जोड़ने की स्थिति में ले आएंगे, तो उसके एंड में क्या लगने लग जाएगा? YL लगने लग जाएगा। जैसे दूसरा समझिएगा, मान लीजिए 2 कार्बन है अब आपके पास, तो यहां कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 3। यहां भी 3। अगर आपने यहां 3 जोड़ दिया, क्लियर, तो कोई बॉन्ड खाली नहीं है, ये आपका कहलाएगा इथेन, ये हो जाएगा इथेन, क्लियर है? कंप्लीट एल्केन। पर अगर आप इसको कहीं जोड़ना चाहते हैं, तो एक हाइड्रोजन आपको कम करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 और एक बॉन्ड खाली। खाली किससे जुड़ने के लिए? प्रिंसिपल चेन से जुड़ने के लिए। तो जैसे ये खाली हुई एक बॉन्ड और प्रिंसिपल चेन से जुड़ने के लिए छोड़ दिया, तो अब आप ये मिथाइल की जगह क्या कहने लगेंगे? इसको इथाइल। और इथाइल को क्या लिखा जा सकता है? C2H5 भी लिखा जा सकता है, क्लियर है बात? ठीक है। सिमिलरली अब 3 कार्बन की चेन हो सकती है, 1 2 3, यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा CH2 और यहां आ जाएगा CH3। अगर ऐसा हो गया तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे? प्रोप, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन, क्लियर? प्रोपेन हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये कहीं साइड चेन के रूप में कहीं लटक जाए, जुड़ जाए, तो सबसे पहले तो इसकी एक बॉन्ड खाली करनी है। CH3 की जगह पे मैं यहां क्या लिखूंगा? CH2 और एक बॉन्ड फ्री हो गई। किस चीज के लिए? प्रिंसिपल चेन से जुड़ने के लिए। और जैसे ही ये जुड़ने की स्थिति में आ गया, है ना, इंडिपेंडेंट कंपाउंड नहीं बचा, वैसे ही इनके नाम के आखिरी में से ये एन हट जाएगा, और अब ये किस नाम से जाने जाएंगे? प्रोपाइल के नाम से जाने जाएंगे। तो हर साइड चेन की एक बॉन्ड खाली रहेगी, जिससे वो कहीं ना कहीं जुड़ सके। इसलिए साइड चेन को आपको हमेशा काय पे खत्म करना है? YL पे खत्म करना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो कुछ और साइड चेन्स हैं, स्पेशल साइड चेन्स आपको लिखवा देता हूं, बाकी तो ये कॉमन साइड चेन्स है। कुछ स्पेशल साइड चेन्स हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, हमें आपको, है ना, तो वो हम लिख लेते हैं ताकि आप जो है उनको यूज कर सकें। ठीक है, तब तक आप ये नोट करें। कुछ और साइड चेन्स के एग्जांपल आपको बता देता हूं। ठीक है, आइसो आइसो या सेकेंडरी, ये हम कुछ साइड चेन्स के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लिया आपने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, CH3 CH2 CH2, क्लियर? ये 3 कार्बन की चेन हो गई, इसको हम क्या कहते थे? प्रोपाइल, है ना। अब यहां पे गड़बड़ क्या हो गई? चेन यहां के बजाय कहां जुड़ रही है? यहां से। अब ये यहां से जुड़ने लग गई, तो अब आप या तो ये 2 कार्बन काउंट कर पाएंगे या ये 2 कर पाएंगे, एक तो आपका साइड चेन में चले जाएगा। इसलिए इसको अब हम प्रोपाइल नहीं कहते, क्लियर? तो इसी को, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो आइसो कब कहते हैं? जब आप सेकंड लास्ट कार्बन पे, ठीक है, जैसे मेन कार्बन है उसके बाद वाले कार्बन पे जब मिथाइल जोड़ देते हैं, जैसे यहां से अगर लें तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन मान लीजिए, है ना। तो जब आइसो कब यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए ये कार्बन चले जा रहे हैं, यहां पे आपने एक कार्बन और लगा दिया,
तो ये आपका आइसो कहलाएगा। जब जब आप कौन से कार्बन पे, कॉर्नर के पास वाले पे, ये कॉर्नर लास्ट कार्बन हो गया या पहला जो भी मानना हो, चेन का आखिरी कार्बन कहते हैं हम इसको, इसके पास वाले कार्बन पे जब एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो आप इसको आइसो कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां से ये चेन हो गई मान लीजिए, तो ये एक कार्बन छोड़ के मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, आइसोप्रोपाइल, या इसी को सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ये तीन टर्म्स हमने आपको बताए थे। कब यूज करते हैं प्राइमरी? जब एक कार्बन से, किसी कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो। सेकेंडरी जब एक कार्बन से दो जुड़े हो। टर्शरी जब एक से तीन जुड़े हो। जैसे यहां पे देखिए, ये हो गया मेन कार्बन, दूल्हा कार्बन जो प्रिंसिपल चेन से जुड़ेगा, तो इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? दो, इसलिए इसका क्या नाम रखा है? सेकेंडरी प्रोपाइल। ठीक है, तो आइसो और सेकेंडरी जो टर्म्स हैं ये जनरली आप देखेंगे लगभग एक साथ ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिएगा, ये एग्जांपल नंबर आइसो प्रोपाइल हो गया, राइट। आइसो और सेकेंडरी बता रहा हूं मैं। अब फिर से देखिएगा, व्हाट इज दिस। इसमें फिर से अब हमारे पास आइसो वाली कंडीशन तो बनी गई है ना, पर नंबर ऑफ कार्बन 3 की जगह कितने हो गए? 4। इसलिए अब हम इसको क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइल। आइसो वाली कंडीशन, दिस वन, इस कार्बन के पास वाले कार्बन पे मिथाइल जुड़ा, आइसोब्यूटाइल, या फिर इसी को आप अब क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, राइट। पर सेकेंडरी ब्यूटाइल की एक कंडीशन और समझ लीजिएगा। ओके, ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, और ये प्रिंसिपल चेन से जुड़ेगा, तो इस तरीके के कार्बन आपके क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर बात? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये हो गया आइसो या सेकेंडरी। उसके बाद नियो। नियो टर्म का यूज समझिएगा। नियो, नियो यूज होता है कब? जैसे आपने यहाँ पे सिंगल मिथाइल जोड़ा था ना, इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल, तो इस कार्बन पे अगर दोनों तरफ मिथाइल लग जाए, इधर भी और इधर भी, तो नियो टर्म यूज करना है। जैसे ये हो गया, इसमें देखिएगा, इधर CH3 था, इधर तो था ही, तो सिर्फ एक मिथाइल यहां लगा हुआ था। क्लियर? ये चेन के अलावा। अब यहां पे मैंने क्या करा, ये चेन ले ली, एक मिथाइल इधर लगा हुआ है, एक मिथाइल इधर लगा हुआ है, तो अब आपका ये क्या कहलाएगा? नियो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो इसको हम क्या कह देंगे? नियो ब्यूटाइल कह देंगे। क्लियर? आइसो और नियो का सिंपल यूज समझ लीजिएगा। ये चेन हो गई, चेन के लास्ट कार्बन के पास वाले कार्बन पे मिथाइल जुड़ जाए जब भी, तो आइसो लिखना, और टोटल कार्बन काउंट करने। जैसे आइसो लिख दिया, 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल हो गया। फिर से यहाँ पे CH3 जुड़ गया, टोटल कार्बन 4 हो गए, आइसोब्यूटाइल हो गया। नियो, वही सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, नियो ब्यूटाइल हो गया। और एक एग्जांपल देख लीजिए, ये फिर से उसी कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, अब आपका ये क्या कहलाएगा? नियो, नियो पेंटाइल हो जाएगा, नियो पेंटाइल, या फिर टर्शरी पेंटाइल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नियो का और टर्शरी, जैसे सेकेंडरी आपको समझा दिया, टर्शरी में भी सेम कंडीशन है। टर्शरी में आपको क्या करना है? ये रहा कार्बन, ये प्रिंसिपल चेन से जुड़ने वाला है, अगर इससे तीनों तरफ कार्बन जुड़ जाए, ये हो गया। ठीक है, तो ये इसमें, इसको आप क्या कहोगे? टर्शरी ब्यूटाइल।
क्लियर बात? ठीक है, ये नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लगभग मेजर कंसेप्ट या कंपोनेंट जितने हैं वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको एग्जांपल हर कैटेगरी में कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे कौन कौन से नॉमेनक्लेचर डिफरेंट टाइप के हैं, उसमें दो चार एग्जांपल हर कैटेगरी के आपको करके दिखा देता हूँ। और फिर जिस चैप्टर में हम हैं उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक बार सॉल्व करवा दूंगा, तो यहाँ पे आपका नॉमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से विद क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको कोई डाउट लगे तो वो आप पूछ लीजिएगा मेरे से मैसेज करके। ठीक, चलिए देखें नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बना रहा हूं और फिर हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। राइट, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो बिफोर नॉमेनक्लेचर क्या करना होता है हमें? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स एक साथ अब हम हर एग्जांपल में आपको रिवाइज कराते जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है नाम लिखते समय चार चीजों के बारे में सोचना है। नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, बॉन्ड, साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले आइए नंबर ऑफ कार्बन निकालते हैं। प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? साइकिल 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 साइकिल, ये यहां से मैं साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया हूं। अब बताइए यहां जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा? सवाल नहीं है भाई साहब, नीचे जाएंगे, एक ही कार्बन है इसलिए आप क्या करेंगे? सीधे जाएंगे। राइट, यहां तक आने के बाद फिर से दो ऑप्शन, सीधे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? अगर ऊपर जाते हैं तो दो कार्बन है और सीधे जाते हैं तो खूब सारा कार्बन है, तो सीधे जाइए सीधे जाइए। चलिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? ऊपर जाते हैं एक कार्बन, सीधे जाते हैं दो कार्बन, टर्न लेते हैं तीन कार्बन, तो ले लीजिए भाई टर्न। क्लियर हो गई बात? ये हो गई हमारी प्रिंसिपल चेन। क्लियर? ठीक है, प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है? नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, कार्बन एटम की क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो फर्स्ट कार्बन ये रहा खाली, सेकंड कार्बन पे साइड चेन लगी है, सेकंड कार्बन पे साइड चेन लगी हुई है। क्लियर है? थर्ड पे भी लगी हुई। यहां से अगर करता हूं फर्स्ट कार्बन पे, यहां से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा, इस पे भी कुछ नहीं, सेकंड कार्बन ये हो जाएगा, कुछ नहीं, थर्ड पे भी कुछ नहीं, इसलिए यहां से नंबरिंग का आइडिया कैंसल। समझ गए? नंबरिंग यहीं से करिएगा। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ, यानी 7 कार्बन की प्रिंसिपल चेन हमको मिल गई है। समझ गए? चलिए, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब खूब सारी साइड चेन्स लगी हो तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए साइड में साइड चेन्स के नाम नोट करना। यहाँ पे कौन कौन सी साइड चेन लगी है नोट कर लेता हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन गड़बड़ ना हो भाई। तो देखिएगा फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं है, सेकंड कार्बन पे ये साइड चेन लगी है। देखिएगा जरा कितने कार्बन है इसमें? सिर्फ एक। तो एक कार्बन की जो साइड चेन है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? मीथेन। मीथेन तो लिखते हैं कंप्लीट कंपाउंड जब वो CH4 हो जाए, पर जब ये कहीं जुड़ा हो CH3 तो फिर मीथेन नहीं है। क्या है ये? मिथाइल। कौन से कार्बन पे लगा है? सेकंड पे। तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2 मिथाइल लिखूंगा इसको। मतलब साइड चेन का ये बताते जाऊंगा कि साइड चेन कौन कौन से कार्बन पे लगी है। तो ये मिथाइल जो है वो कौन से कार्बन पे लगा है? सेकंड कार्बन पे, इसलिए 2 मिथाइल लगा। क्लियर?
और एक रूल जो मैं लिखवा नहीं रहा हूं कॉपी में, पर दिमाग में जरूर लिख लीजिएगा कि जब भी हम नाम लिखते हैं तो एक नंबर, टू क्या है, एक संख्या है, एम क्या है, अल्फाबेट, एम और एप्पल, बी फॉर बॉल, तो एक नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमें हमेशा क्या लगाना है, डैश, हाइफन, जो भी आप इसको बोले, हम तो लाइन कहते हो ना यार, याद रखने वाली बात है, लाइन डैश हाइफन से क्या समझ गए बात को, टू में जाएगा। चलिए आइए थर्ड कार्बन पे देखिएगा क्या लगा हुआ है। थर्ड कार्बन पे आपके सामने प्रेजेंट है क्या, ये एक कार्बन और उसी से जुड़ा हुआ दो कार्बन, यानी कि ये जो है ये साइड चेन आपके कितने कार्बन की हो गई, दो कार्बन की साइड चेन हो गई। अब दो कार्बन की साइड चेन हो गई, दो कार्बन डायरेक्ट होते तो आप इथेन लिखते, दो कार्बन की साइड चेन है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा फिर आइए फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन पे क्या जुड़ा है भाई, तो फोर्थ कार्बन पे एक तो ये लगा हुआ है ना, एक कार्बन है ये, ध्यान से देखना, एक ही कार्बन है आगे, उसके कुछ नहीं है, और ये अलग चीज है, ये भी फोर्थ कार्बन पे जुड़ी है, पर ये दिस इज ए डिफरेंट साइड चेन। भाई लोग क्या करते हैं सर, देखो फोर्थ कार्बन पे एक ये रहा, दो ये रहे, तीन कार्बन जुड़े हैं ना, डायरेक्ट प्रोफाइल लिख देते हैं, है ना, ऐसा ऐसा गजब, ऐसा अनर्थ मत करिएगा, दोनों अलग अलग हैं, ये अलग एक कार्बन है, ये दो कार्बन अलग है ना, तो दिस वन इज मिथाइल, एक कार्बन, दिस वन इज इथाइल। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, फोर्थ पे ही क्या लगा हुआ है बचुआ, मिथाइल, और फोर्थ पे ही क्या लगा हुआ है बचुआ, इथाइल। समझ गए बात? ठीक है, फिफ्थ पे कुछ नहीं है, सिक्स्थ पे कुछ नहीं है, सेवेंथ पे कुछ नहीं। क्लियर है? तो ये तो हो गई सारी की सारी साइड चेन, राइट। आ जाइए, अब आप नाम लिखना चाहते हैं, नामकरण संस्कार का प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, कितने कार्बन हैं, 7, तो क्या लिखते हैं, हेप्ट, लिख दिया, राइट। उसके बाद क्या लिखते हैं, बॉन्ड, क्या किसी भी कार्बन के बीच में चेन में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इसलिए क्या लगा दिया हमने, इन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, टेबल वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, कुछ नहीं लगा, इसलिए हेप्टेन के बाद कुछ नहीं। हेप्ट के पहले क्या लगाना है, साइक्लो, कब, जब ये 7 कार्बन रिंग में होते, ई तो पर रिंग में नहीं है इसलिए साइक्लो नहीं लगाना, और इसके पहले क्या लिखना है, साइड चेन। सर आपने कहा था साइड चेन सबसे पहले लिखना है हेप्ट के, अब इतनी सारी हैं, सबको कहां लिखें, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब बहुत सारी साइड चेन हो तो लिखेंगे सब की सब यही, यानी प्रीफिक्स में, कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, ये नोट लिख लीजिएगा, जहां हम साइड चेन्स के लिए लिख रहे थे ना, वहीं साइड चेन्स के लिए एक नोट बाय मिस्टेक भूल गया, आप लोग वहीं पे मेंशन कर लीजिएगा, साइड चेन्स, जहां हमने लिखा था ना, साइड चेन्स रिटन इन प्रीफिक्स, ठीक है, रिटन इन प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सारी साइड चेन प्रीफिक्स में ही लिखी जाती हैं, पर किस ऑर्डर में लिखी जाती हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल के ऑर्डर में। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ मिथाइल लगा, इथाइल लगा, मिथाइल लगा, इथाइल लगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, इथाइल। इथाइल कौन कौन से कार्बन पे लगा है, थर्ड पे और फोर्थ पे। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं 3 इथाइल, राइट, फिर लिख दूं 4 इथाइल, तो यार एक काम करता हूं ना, दो बार इथाइल लिखने की बजाय, दो बार इथाइल लिखने की जगह डाई इथाइल लिख देता हूं, यानी 2 इथाइल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब लिखूंगा कैसे उसको, मैं ये बताऊंगा कि थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन जब भी 2 नंबर हो, अभी आपको बताया था एक नंबर और एक अल्फाबेट के बीच में डैश, 2 नंबर हो तो उनके बीच में क्या लगाना है, कॉमा, तो 3 4, 3 और 4 पहली पोजीशन है इथाइल, तो 3 और 4, उसके बाद डाई इथाइल। क्लियर बात,
3 और 4 डाई इथाइल। क्लियर। उसके बाद फिर मिथाइल। मिथाइल कौन से कार्बन पे लगा है? एक सेकंड पे लगा है, एक फोर्थ पे लगा। उसको भी अलग अलग नहीं लिखते, साथ में लिखते हैं। क्या आ जाएगा? 2,4। ठीक है। 2 और 4 पे क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो कौन सा? डाई मिथाइल। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? एग्जाम्पल नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आइए देखिए, कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको इनके नॉमेनक्लेचर करने, तो आप सबसे पहले तो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से चले जा रहा है अपन। अभी तक तो कोई मोड़ नहीं आया जीवन में, तो सीधे चलते रहिए। अब जीवन में आपके एक मोड़ आ गया है, या तो आप यहाँ टर्न ले लीजिए या सीधे चले जाइए, है ना। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, इसलिए हम जीवन में बिना मुड़े एकदम सीधे चलते रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इस कार्बन के बाद यहाँ जाते हैं तो वी हैव 2 कार्बन, नीचे जाते हैं तो वी हैव 1 2 3 कार्बन, इसलिए नो डाउट, है ना। ये तो हो गई मुन्ना बचुआ अपनी प्रिंसिपल चेन, राइट। अब हमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से करके देख लीजिए। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन पे हमको क्या मिल गया? डबल बॉन्ड मिल गई। और यहां से करता हूं तो फर्स्ट कार्बन पे तो कुछ नहीं है, सेकंड कार्बन पे क्या मिला? एक साइड चेन मिली, मिथाइल। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे सेकंड कार्बन पे ही कुछ ना कुछ कमाल दिख रहा है ना। अब बताइए, मिथाइल की वैल्यू ज्यादा है या डबल बॉन्ड की? ठीक है, अभी लिखवाया था सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप भी 2 3 आ जाए तो टेबल के हिसाब से वैल्यू दीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप के बाद किसकी? डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद साइड चेन। यानी डबल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम ये वाली मिथाइल को कंसीडर नहीं करेंगे। मेन हम वैल्यू किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। इसलिए नंबरिंग हमें यहां से करनी है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, 5वां, 6वां, 7वां एंड 8वां। क्लियर है? ये वाली नंबरिंग जो है ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, IUPAC के रूल के हिसाब से हटा दी गई है। समझ गए बात को? साइड चेन ज्यादा है नहीं, 2 ही साइड चेन है, इसलिए मैं वैसे साइड चेन में ऐसे लाइन लगा के लिख रहा था ना, वो नहीं करता। ज्यादा है नहीं, 2 ही साइड चेन है। एक ये रही, कौन सी साइड चेन है? वाह, इथाइल दिख रहा है। ये कौन सी है? मिथाइल। ठीक है, ये कौन सी साइड चेन है? मिथाइल। वो कौन सी है? इथाइल। क्लियर? तो क्या लिखे ना? लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखिए, पॉज करके लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब फूल खिले, जब कार्बन 8 हो तो क्या लिखना है? ऑक्ट। उसके बाद चेक करना है बॉन्ड। अगर सारे बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन के बीच में सिंगल होंगे तो ए लिखिएगा, है ना। और यहाँ तो क्या है? एक डबल बॉन्ड आया है। ध्यान से देखना जरा, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आया? तो आप कहोगे सेकंड और थर्ड के बीच में। आप कहोगे सेकंड और थर्ड के बीच में, ये गलत है। कार्बन डबल बॉन्ड जब आई है ना, तो वो सेकंड कार्बन है। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है? सेकंड पे। थर्ड तो अपने आप आ गया ना। डबल बॉन्ड आपने जब भी इस पे कार्बन पे लगाओगे, ये वाले कार्बन पे, ठीक है, तो अगले कार्बन से ही जुड़ेगी। अब अगर इसका नंबर थर्ड है तो ऑटोमेटिकली फोर्थ पे जाएगा। क्लियर? तो इसलिए डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं है, सेकंड कार्बन पे। इसका सिंपल मतलब ये। तो
ऑप के बाद आपको क्या लिखना है, इन लिखना है, राइट। पर इन यानी डबल बॉन्ड कहां पे है, सेकंड कार्बन पे है, तो 2 इन लिखना है, क्लियर। और जब 2 और इन है तो 2 और इन के बीच में क्या लगाएंगे, हाइफन। यहां भी T2 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 के बीच में हाइफन, क्लियर बात। साइड चेन देखिए कौन कौन सी है, 1 2 3 पे कुछ नहीं है, फोर्थ कार्बन पे लगी है, क्या लगी है, लिख देता हूं मैं यहाँ साइड चेन कौन सी है, फोर्थ कार्बन पे लगी है, कौन सी, फोर्थ कार्बन पे लगी है कौन सी, मिथाइल। फिफ्थ कार्बन पे इथाइल, सेवेंथ पे मिथाइल, तो मिथाइल इथाइल मिथाइल, ओके। किसको लिखेंगे पहले, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, किसको लिखेंगे, इथाइल को, 5 इथाइल, राइट। फिर किसको लिखेंगे, मिथाइल को। कौन कौन से कार्बन पे मिथाइल लगा है बचुआ, फोर्थ पे और सेवेंथ पे, तो क्या लिखेगा 4,7 4,7 डाई मिथाइल, 4,7 डाई मिथाइल। अब देखो ये L के बाद 4 लिखना है, यहाँ भी हाइफन, 4 और 7 दो नंबर के बीच में कॉमा, 7 के बाद डाई मिथाइल लेना। अच्छा एक और चीज हो, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, कल डाउट आएगा तुम लोग का, मुझे पता है क्या डाउट पूछोगे। सर देखो आपने कहा था प्रीफिक्स में सारी चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखनी है ना, तो आपने ई पहले लिखा है और डी बाद में लिखा है कि नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी पहले आता है ना, तो डाई मिथाइल पहले आना चाहिए, मिथाइल बाद में जाना, क्यों नहीं, बोलो बोलो, क्यों नहीं लिखा भाई साहब। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये जो डाई ट्राई टेट्रा पेट्रा मोटरा चोटरा ये सब नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दे आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लियर है मेरी बात। डाई ट्राई ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिनना नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम गिनना, मिथाइल का M इथाइल का E, इससे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाना। पर हाँ अगर मैं आइसो नियो की बात करूं, आइसो और नियो अपन ने अभी साइड चेन के नाम लिखे थे ना, आइसो एंड नियो दे आर कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लियर बात। डाई ट्राई टेट्रा ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना, आइसोनियो ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करने हैं, ठीक है। आइए ये चुन्नू हो गया, अब मुन्नू का नाम लिख लेते हैं। मुन्नू का नामकरण संस्कार की बारी है, 2 जुड़वा बेटे हैं आज के, ये आए हैं, एक ये है एक ये है, इसका नाम लिख लिया है। अब इसका नामकरण संस्कार पंडित जी आपके द्वार पर उपलब्ध है, आइए लिखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन, राइट, ये यहाँ से साइकिल साइकिल है ना, यहाँ से चले जा रहे हैं भाई सीधे, है ना, यहाँ तक पहुंच गए। अब यहां से आप या तो ऊपर जाइए, है कि नहीं, या सीधे जाइए। अगर ऊपर जाते हैं तो 2 कार्बन, इधर जाते हैं तो भी 2 कार्बन, पर अगर हम इधर जाते हैं तो यहाँ 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फ्री 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 मिल रहा है, 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फ्री 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 मिल रहा है ना। चलिए क्लियर है बात। अब नंबरिंग करें, यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो फर्स्ट कार्बन, यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, यानी सेकंड कार्बन पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड और एक साइड चेन, कौन सी, मिथाइल, क्लियर। अगर मैं ये नंबरिंग यहां से करता हूं तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, क्लियर, ये हो गया सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे सिर्फ क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, क्लियर मेरी बात। यहां से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, मिथाइल भी मिल रहा है। यहां से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड कार्बन पे सिर्फ क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, तो
इसलिए यहां से नंबरिंग करिएगा। फर्स्ट कार्बन निन्ना तिन्ना चुन्ना पन्ना एंड छन्ना। 1 2 3 4 5 6 एक बार 3 4 5 6। क्लियर है? चलो अब नाम लिखें। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन द प्रिंसिपल चेन कितने हैं? 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? हेक्स। उसके बाद बॉन्ड सिंगल या डबल, सिंगल या डबल, सिंगल या डबल, डबल। डबल बॉन्ड एक नहीं दुई दुई डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे है? सेकंड पे है और फोर्थ पे है। ठीक है, तो हेक्स के बाद अपने को सबसे पहले तो डाईईन लिखना है ना। जैसे 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 इथाइल है तो है ना। 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखना है? डाईईन। अब ये डाईईन का मतलब बचवा ये तो हमने बता दिया कि 2 डबल बॉन्ड है। डाईईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड है तो क्लियर कर दिया है ना। पर ये नहीं बताया बेटा कि ये 2 डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे है, राइट। तो कौन कौन से कार्बन पे है? 2 पे और 4 पे। तो हेक्स के बाद आप क्या करिएगा? 2,4 डाईईन कर दीजिएगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है। और ये जो 2 साइड चेन है कौन कौन सी है? इथाइल और मिथाइल। ये कहां? हेक्स के पहले लिख दीजिएगा। लिख देता हूं, हेक्स के पहले लिख दीजिएगा। क्या लिखना है? पहले किसको लिखना है? इथाइल। क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। फिर इसके बाद 2 मिथाइल है ना। वो जगह नहीं है इसलिए इथाइल के नीचे मिथाइल लिख रहा हूं। हाँ, नहीं तो नहीं सर आपने लिखा था इथाइल, इथाइल के बाद में मिथाइल नहीं लिखते, नीचे लिखते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। और जगह नहीं है, लिखना कंटिन्यूएशन में 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स 2 4 डाईईन। क्लियर है बात?